ॐ श्री गणेशाय नमः। अतः तृतीयस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः। ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा भगवान् विष्णु पुनराह जनार्दनः। वयं गच्छेम पार्श्वेव अस्याः प्रणमन्तः पुनः पुनः। सेयं वरा महामाया दास्यत्येषा वराहिनः। स्तुवामः सन्निधिं प्राप्य निर्भयाश्चरणातिके। यदि नो वारयिष्यन्ति द्वारस्तथा परिचारका। पठिष्यामश्च तत्रस्था स्तुतिं देव्या समाहिता। ब्रह्मोवाच इत्युक्ते हरिणा वाक्ये सुप्रहष्टौ सुसंस्थितौ जातौ प्रमुदितौ कामं निकटे गमनाय च। ओमित्युक्त्वा हरिं सर्वे विमानात्वरितास्त्रयः उत्तीर्य निर्गता द्वारि शङ्कमाना मनस्यलम्। द्वारस्थान् वीक्षय तान् सर्वान् देवी भगवती तदा स्मितं कृत्वा चकाराशु तान् स्त्रीन् स्त्रीरूपधारिणः। वयं युवतयो जाता सुरूपाश्चारुभूषणा विस्मयं परमं प्राप्ता गतास्तत्सन्निधिं पुनः। सा दृष्ट्वा नः स्थितांस्तत्र स्त्रीरूपांश्चरणान्तिके व्यलोक्यच्चावङ्गी सम्पूर्ण्या दृशा प्रणमयतां महादेवीं पुरतः संस्थिता वयं परस्परं लोकयन्तः स्त्रीरूपाश्चारुभूषणा पादपीठं प्रेक्ष्यमाणां नानामणिविभूषितम् सूर्यकोटिप्रतिकाशं स्थितास्तत्र वयं त्रयः काश्चिद्रताम्बरास्तत्र सहर्षयः सहस्रशः काश्चिन्नीलाम्बरा नार्यस्तथा पीताम्बरा शुभा देव्यः सर्वा शुभाकारा विचित्राम्बरभूषणा विरेजुपार्श्वस्तस्या परिचर्या परा किल जगुश्च न नृतुश्चान्याः पर्युपासन्ततः स्त्रियः वीणामारुतवाद्यानि वादयन्त्यो मुदान्विताः शृणु नारद वक्ष्यामि यद्दृष्टं तत्र चाद्भुतम् नखदर्पणमध्ये वै देव्याश्चरणपङ्कजे ब्रह्माण्डमखिलं सर्वं तत्र स्थावरजङ्गमम् अहं विष्णुश्च रुद्रश्च वायुरग्निर्यमो रविः वरुणः शीतगुस्त्वष्टा कुबेरः पाकशासनः पर्वता सागरा नद्यो गन्धर्वाप्सरसस्तथा विश्वावसु चित्रकेतुः श्वेतश्चित्रांगस्तथा
नारद सतुम्बुरुश्चैव हा हा हुः स्तथैव च अश्विनौ वसवः साध्या सिद्धांश्च पीतरस्तथा नागाः शेषादयः सर्वे किन्नरोर्गराक्षसाः वैकुण्ठो ब्रह्मलोकश्च कैलासः पर्वतोत्तमः सर्वं तत्खीलं दृष्टं नखमध्यस्थितं च वै मज्जन्म पङ्कजं तत्र स्थितोऽहं चतुराननः शेषशायी जगन्नाथस्तथा च मधुकैटभौ। श्रीभगवानुवाच एवं दृष्टं मया तत्र पादपद्मनखे स्थितम् विस्मितोऽहं ततो वीक्ष्य किमेतदिति शङ्कितः विष्णुश्च विस्मयाविष्टः शङ्करश्च तथा स्थितः तां तदा मेनिरे देवीं वयं विश्वस्य मातरम् ततो वर्षशतं पूर्णं व्यतिक्रान्तं प्रपश्यतः सुधामये शिवे द्वीपे विहारं विविधं तदा सङ्ख्य इव तदा तत्र मेनिरे अस्मानवस्थितान् देव्यः प्रमुदिताकारा नानाभरणमण्डिता वयमप्यतिरम्यत्वात् बभूविं विमोहिताः प्रहष्टमनसः सर्वे पश्यन् भावान् मनोरमान् एकदा तां महादेवीं देवीं श्रीभुवनेश्वरीम् तुष्टाव भगवान् विष्णुर्युवती भावसंस्थितः श्रीभगवानुवाच नमो देव्यै प्रकृत्यै च विद्यात्रै सततं नमः कल्याण्यै कामदायै च वृद्धयै सिद्धयै नमो नमः सच्चिदानन्दरूपिण्यै संसारार्णये नमः पञ्चकृत्य विद्यात्रैते भुवनेश्यै नमो नमः सर्वाधिष्ठानरूपायै कूटस्थायै नमो नमः अर्थमात्रार्थभूतायै प्रलेखायै नमो नमः ज्ञातं मयाखिलमिदं त्वयि सनिष्टं त्वतो अस्य सम्भवलयावपि मातर्शक्तिश्च तेऽस्य कर्णे वितत् प्रभावा ज्ञाता नुधा सकल लोकमयीति नूनम् विस्तार्य सर्वमखिलं सद्विकारं संदर्शयस् यस्य विकलं पुरुषाय काले तत्त्वै च षोडशभिरेव च सप्तभीष्टधास्रिन्द्र जालमिव नः खिल रञ्जनाय न त्वामृते किमपि वस्तु गतं विभाति व्याप्यै सर्वं खिलं त्वमवस्थिता असि शक्तिं विना व्यवहतो पुरुषोऽप्यशक्तो ब्रह्मण्यते जननि बुद्धिमता जनेन प्रीणा
सी विश्वमखिलं सततं प्रभावै स्वे तेजासा च सकलं प्रकटीकरोषि अस्य त्वेव देवि तरसा किल कल्पकाले को वेद देवी चरितं तव वैभवस्य त्राता वयं जननी ते मधुकैटभाम्यां लोकास्ते सुविवर्ता खलु दर्शिता वै नीताः सुखस्य भवने परमां च कोटिं यदर्शनम् तव भवानी महाप्रभावं नाहं भवो न च विरिञ्च विवेदमातः कोऽन्यो हि वेत्ति चरितं तव दुर्विभाव्यं कानिह सन्ति भुवनानि महाप्रभावे अस्मिन् भवानि रचिते रचनाकल्पे अस्माभिरत्र भुवने हरिरन्य एव दृष्टः शिवः कमलजः प्रीतप्रभावः अन्येषु देवी भुवनेषु च न सन्ति किं विघ्न देवी वित्त तं तव सुप्रभावम् याचे अम्बतेन्द्रिकमलं प्रणिपत्य कामं चिते सदा वस्तुरूपमिदं तत्त्वै तन्नामापि वक्त्रकुहरे सततं ते वैव सन्दर्शनं तव पद्माभुजयोः सदैव भृतयोऽयमिस्ति सततं मयि भावनीयं त्ववा स्वामिनीति मनसा ननु चिन्तयामि एष अव्योर विरता किल देवी भूया द्वियाप्तिः सदैव जननी सुतयोरिवार्य त्वं वेत्सि सर्वमखिलं भुवन् प्रपञ्चचं सर्वज्ञता परिसमाप्ति नितान्त भूमिः किं पामरेण जगदम्ब निवेदनीयं युक्तमाचर भवानी त्वे गीतं स्यात् ब्रह्मा सृजन्यवती विष्णु रूमापतिश्च संहारकारक इयं तु जाने प्रसीदः किं सत्यमेतदपि देवी तवेच्छा वै कतुर्क्षमा वयमजे तव शक्तियुक्ताः धात्री धराधर सुते न जगद्विभर्ति आधार शक्ति रखिलं तव वै बिभर्ति सूर्योऽपि भाति वर्धते प्रभयायुतस्ते त्वं सर्वमेतदखिलं विरजा बिभासि ब्रह्मां हर्षि ईश्वरः किल ते प्रभा वात्सर्वे वयं जनियुता न यदा तु नित्याः के अन्ये सुराः शतमख प्रमुखाश्च नित्यया नित्या त्वमेव जननी प्रकृतिः पुराणान् त्वं चेद् भवानि दयसे पुरुषं पुराणं जाने अहम् मध तव सन्निधिग्धः सदैवं नो चेदहं
विभुर्नादीर्निह ईशो विस्मदिरीति तमः प्रकृतिः सदैव विद्या त्वमेव ननु बुद्धिमताम् नराणां शक्तिस्त्वमेव किल शक्तिमतां सदैव त्वं कीर्तिकान्तिकमला मलतुष्टिरूपा मुक्ति प्रदा वीरतिरेव मनुष्यलोके गायत्र्यसि प्रथमवेदकला त्वमेव स्वाहा स्वधा भगवती सगुणा अर्धमात्रा आमन्याय एविहोति विहितो निगमो भवत्यै सञ्जीवनाय सततम् सुरपूर्वजानाम मोक्षार्थमेव रचयस्यखिलम् प्रपञ्चं तेषां गताः खलु यतो ननु जीवभावम् अंशा अनादिनिधस्य किलाङ्घस्य पूर्णान्वस्य वितता हि यथा तरङ्गा जीवो यदा तु परिवेति तवैव कृत्यं त्वं संहरन् अस्याखिलमेतति प्रसीदं नाट्यं नटेन रचितं वितथेऽन्तरङ्गे कार्ये कृते विरमस्ये प्रथितप्रभावा त्राता त्वमेव मम्मोह मयाद्भवात् बधेस्तवाम्बिके सतत मेमिमहार्दिते च रागादिभिर्विरचिते वितथेऽखिलान्ते मामे पाहि बहु दुःखकरे च काले नमो देवी महाविदे नमामि चरणौ तव सदा ज्ञानप्रकाशं मे देहि सर्वार्थदे शिवे इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः। तृतीय स्कंदे चतुर्थो अध्याय हिंदी अनुवाद। विष्णु भगवान द्वारा भगवती की स्तुति। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इतना कहकर जनार्दन विष्णु भगवान बोले, चलिए हम लोग इनको पुनः पुनः प्रणाम करते हुए इनके पास चलें। ये वरदायिनी भगवती हमको वरदान देंगी। हमें निर्भय भाव से इनके श्री चरणों के समीप चलकर स्तुति करनी चाहिए। यदि इनकी द्वार पालिकाएं हमको रोकेंगी तो हम वहां ही बैठकर एकाग्रचित से भगवती का स्तुति पाठ करने लगेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर मैं और शिव जी दोनों हर्ष से गदगद हो गए और शीघ्र उनके पास पहुंचने के लिए उतावले हो उठे। भगवान विष्णु से बहुत अच्छा कहकर हम तीनों तत्काल विमान से उतर पड़े और मन ही मन भांति भांति की शंकाएं करते हुए भगवती के द्वार पर जा पहुंचे। हम लोगों को द्वार पर देखकर मंद मंद मुस्कुराती हुई महामाया ने हम तीनों को स्त्री रूप में परिणत कर दिया। अब हम बहुत सुंदरी, रूपवती तथा भांति भांति के आभूषणों से युक्त युवती स्त्री हो गए। यह कौतुक देखकर हमें बड़ा आश्चर्य हुआ और हम उन महामाया के समीप पहुंच गए। स्त्री रूप में हमें अपने चरणों के पास देखकर उन सुंदर अंगों वाली भगवती ने हमको प्रेम पूर्ण दृष्टि से देखा। तब उन महामाया महादेवी को प्रणाम करके स्त्री रूपधारी तथा दिव्य आभूषण धारण किए हुए हम तीनों परस्पर एक दूसरे को निहारते हुए वहां ही खड़े हो गए। विविध मणियों से विभूषित तथा करोड़ों सूर्य के समान
दैदीप्यमान उनके सिंहासन को देखते ही हम खड़े हो गए। वहां उनकी हजारों दासियां उपस्थित थीं। उनमें से कुछ लाल वस्त्र, कुछ दासियां नीले वस्त्र और कुछ पीले वस्त्र पहने हुए थी। वहां विद्यमान सभी सुंदरियां सुंदर आकृति की थी और विचित्र वसन भूषण पहने थी। वे सब उनकी विभिन्न सेवाओं में संलग्न थी। उनमें से कुछ देवियां गा रही थी, कुछ नाच रही थी, कुछ स्त्रियां भगवती की उपासना कर रही थी, कुछ नारियां बड़े हर्ष के साथ वीणा तथा मुरली आदि बाजे बजा रही थी। हे नारद, वहां मैंने भगवती के नख रूपी दर्पण में जो अद्भुत बात देखी उसे बता रहा हूँ, सुनो। उनमें समस्त स्थावर जंगात्मक ब्रह्मांड, मैं ब्रह्मा, भगवान विष्णु, शिव जी, वायु, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, वरुण, त्वष्टा, विश्वकर्मा, कुबेर, इंद्र, सभी पर्वत, समुद्र, नदियां, गंधर्व और सब अप्सराएं विद्यमान थी। विश्वावसु, चित्रकेतु, केतु, श्वेत, चित्रांगन, नारद, तुम्बरु, हाहा, हुहु, दोनों अश्विनी कुमार, अष्टवसु, साध्य, सिद्ध, पितर, शेष आदि सभी नाग, किन्नर, उरग और राक्षस ये सब मुझे उनके नख दर्पण में दिखाई दिए। वैकुंठ, भ्रमलोक तथा पर्वत श्रेष्ठ कैलाश, इन सबको मैंने उनके नख रूपी दर्पण में उपस्थित देखा। उसी में मुझे जन्म देने वाला वह कमल भी था और मैं चतुर्मुख ब्रह्मा उस कमल कोश में बैठा हुआ था। मधुकैटभ नाम के दोनों दैत्य तथा शेष शाही भगवान विष्णु भी उसी में विद्यमान दिखाई पड़े। भगवान ब्रह्मा बोले, इस प्रकार का अद्भुत चमत्कार महामाया के नख दर्पण में देखकर मैं चकरा गया और सोचने लगा कि यह क्या है। भगवान विष्णु और शंकर जी भी मेरी ही तरह विस्मित थे। उसी समय हम तीनों ने मान लिया कि समस्त विश्व की माता ये ही हैं। इस प्रकार उस अमृतमय तथा कल्याणमय द्वीप में विविध भांति की क्रीड़ाएं और वहां के कौतुक देखकर हुए पूरे 100 वर्ष बीत गए। वहां की हंसमुख तथा विविध आभूषणों से आभूषित देवियां हम तीनों को अपनी सखियां मानती थी। हम लोग भी उनके स्नेह भरे व्यवहार तथा मनोहर भावों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। एक दिन युवती स्त्री के रूप में परिणत विष्णु भगवान महादेवी श्री भुवनेश्वरी देवी की स्तुति करने लगे। श्री भगवान बोले, प्रकृति देवी तथा विद्यार्थी देवी को मेरा नमस्कार है। कल्याणी, कामदा, बुद्धि और सिद्धि देवी को नमस्कार है। सच्चिदानंद रूपिणी तथा संसार की योनि स्वरूपा देवी को नमस्कार है। पंचकर्मा विद्यार्थी तथा भुवनेश्वरी देवी को नमस्कार है। समस्त विश्व की अधिष्ठात्री तथा कूटस्थ स्वरूपा देवी को नमस्कार है। अर्ध मात्रा की अर्थ स्वरूपा रिलेखा देवी को नमस्कार है। हे माता, मैंने ये बात जान ली कि समस्त विश्व आप ही में लीन है और आप ही के द्वारा इनकी उत्पत्ति और संहार होता है। आपकी विस्तृत प्रभावमयी सब सकल लोकमयी शक्ति ही सब कुछ करती धरती है। आज मुझे इस बात का भी अनुभव हो गया है कि सत तथा असत स्वरूप समस्त जगत का विस्तार करके उस चेतन पुरुष के उपयोग के लिए आप दृष्टा बन जाती हैं। आपको 16 तत्वों तथा महदादि 7 तत्वों में परिणत देखकर मुझे आपके सब कार्यकलाप जादूगर के खेल सरीखे प्रतीत होते हैं। हे माता, जगत की सब वस्तुओं में मुझे आपके सिवाय और कुछ भी दिखाई नहीं देता। आप ही समस्त भूमंडल में व्याप्त होकर विराज रही हैं। बुद्धिमान भक्तों का यह कथन है कि आपकी प्रदत्त शक्ति के बिना वह परम पुरुष भी कुछ करने में समर्थ नहीं हो सकता। हे माता जी, आप अपने प्रभाव से समस्त संसार को पालती पोसती हैं और अपने तेज से सबको उत्पन्न करती हैं। हे देवी, कल्पांत के समय आप ही इसे खा जाती हैं। हे माता, आपके वैभव तथा चरित्र को भली भांति भला कौन जान सकता है। हे जननी, आपने मधुकैटभ नाम के 2 महादैत्यों से हमारी रक्षा की।
उसके बाद हमें अपने अनेक सुविस्तृत लोक दिखाए। तदंतर आपने हम लोगों को सुख के सदन स्वरूप इस मणिद्वीप में लाकर पहुंचाया। ऐसा करके हमको आपने परम उत्कर्ष पर पहुंचा दिया। हे भवानी, आपका दर्शन असाधारण प्रभावशाली होता है। हे माता जी, न मैं विष्णु न ब्रह्मा जी ही आपके अतर्क्य चरित्र को जान पाते हैं, तब दूसरा कोई उसे कैसे जान सकेगा? हमने आपके नख दर्पण में जितने भुवन देखे हैं, उनसे कहीं ज्यादा कितने ही भुवन आपके रचना कलाप में पड़े होंगे। हमने आपके इस लोक में दूसरे विष्णु, शिव तथा विस्तृत प्रभाव संपन्न ब्रह्मा देखे हैं। हे देवी, क्या वे अन्यान्य लोकों में न होंगे? हे देवी, हम आपके लोक विख्यात प्रभाव को कैसे समझ सकते हैं? हे हम लोग आपके चरणों में मस्तक रखकर यही वरदान मांगते हैं कि आपका यह भव्य रूप सदा हमारे हृदय में बसा रहे। हमारे मुख गह्वर से सदा आपका नाय उच्चरित होता रहे और हमारे नेत्रों को नित्य आपके दर्शन प्राप्त होते रहें। हे माता, ये मेरे सेवक हैं। आपकी यह भावना हमारे प्रति सर्वदा बनी रहे और मैं सदा अप, आपका अपनी स्वामिनी समझता रहूं। हे देवी, हे आर्य, सदा हमारा और आपका संबंध माता पुत्र का रहा करे। हे जगदम्बे, आप समस्त लोगों के प्रपंच को जानती हैं, क्योंकि जहाँ सर्वज्ञता समाप्त होती है, आप उसकी अंतिम भूमि हैं। हे भवानी, हम पामर प्राणी और कह ही क्या सकते हैं? आप जो उचित समझे सो करें, क्योंकि जो कुछ होगा वह आपके संकेत से ही होगा। संसार में ऐसी प्रसिद्धि है कि ब्रह्मा जगत की सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शंकर भगवान इसका संहार करते हैं। किंतु हे देवी, क्या यह लोक प्रसिद्धि सत्य है? हे गिरिजे, सच तो यह है कि हम आपकी इच्छा से ही, आपकी शक्ति पाकर ही सब कुछ करते धरते हैं। हे वरदे, आप जगधात्री होकर अपने शरीर से इस संसार का पालन पोषण करती हैं। आपकी अपार शक्ति के सहारे ही सारा संसार टिका हुआ है। हे माता, सूर्य देव आपकी ही प्रभाव से आकाश में प्रकाशमान होते हैं और आप अपनी निर्गुणा निर्गुण शक्ति से समस्त भूमंडल को विभासित करती हैं। ब्रह्मा जी, मैं और शिव जी, ये तीनों आपके प्रभाव से ही जन्म पाते हैं। हम नित्य नहीं हैं, तब भला इंद्र आदि अन्य देवता कैसे नित्य हो सकते हैं? वास्तव में आप ही सबकी जननी, नित्या और पुराण प्रकृति हैं। हे भवानी, आप नित्य पुराण पुरुष पर सर्वदा दया भाव बनाती रहती हैं। इस बात को मैं आपके समक्ष आने पर ही समझ सकता हूँ। नहीं तो यह पुराण पुरुष अपने को सर्वव्यापक, अनादि, अनीह, निष्काम और सर्वेश्वर समझ बैठता है और अहंकार से परिपूर्ण होकर सदा के लिए नष्ट हो जाता है। हे माता, आप बुद्धिमानों की विद्या और शक्ति संपन्न पुरुषों की शक्ति हैं। आप ही कीर्ति, कांति, कमला और निर्मल तुष्टि स्वरूपा भगवती हैं। आप मनुष्य लोक में प्राणियों को मुक्ति देने वाली विराग हैं। आप वेदों की प्रथम कला गायत्री हैं। आप ही स्वाहा, स्वधा, स्वगुणा और अर्ध मात्रा हैं। देवता आदि सभी प्राणियों के संरक्षण तथा मोक्ष के लिए आपने आगम और निगम की रचना की है। आपके मोक्ष के लिए ही उनके मोक्ष के लिए ही आपने इन सब प्रपंचों का निर्माण किया है। जैसे पूर्ण समुद्र की उठती हुई तरंगे उस समुद्र का ही अंश होती हैं, उसी प्रकार आदिहीन ब्रह्म के जो जीव रूपी अंश हैं, उनके मोक्ष प्राप्त कराने के लिए ही आपका शास्त्र बना है। जब जीव को यह ज्ञान हो जाता है कि एकमात्र आप हो कर्त्री तथा संहार शक्ति हैं, तब विश्व विख्यात महा महिमामयी आपको अपने कार्यों से संतोष होता है। जैसे सर्वथा मिथ्या किंतु रहस्य तथा चमत्कार पूर्ण खेल करने में सफल मदारी को अपने कार्यों से संतोष होता है। हे अंबिके, आप ही इस महामोह रूपी संसार समुद्र से हमें बचा सकती हैं। राग द्वेष आदि द्वंद्वों के कारण बहुत कष्टप्रद तथा संतापदायक अंतकाल में आप मेरी रक्षा करिएगा। मैं आपकी शरण में हूँ। हे देवी, हे महाविद्ये, मैं आपके चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ।
हे सर्वथा दायिनी शिवे, मुझे आप सर्वदा ज्ञान का प्रकाश प्रदान करती हैं। इति श्रीदेवी भागवते तृतीय स्कंदे भाषा टीकायां चतुर्थो अध्यायः। ओम श्री दुर्गा देवी नमः।